अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे टीवी मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों से मुलाकात, बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कि अब तक इस दरख्वास्त में क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई होने जा रही है, आइंदा समाअत पर क्या फ़ैसला मुतवक्के है, और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि अलीज़े की जानिब से एक मज़ीद सूट फाइल किया गया है, उस पर भी आपको डिटेल्स देंगे। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि फ़िरोज़ खान का शुरू से लेकर अब तक मौक़िफ़ क्या रहा, अब क्या मौक़िफ़ है और आइंदा समाअतों पर वो क्या कुछ करने जा रही हैं, इस पर भी हम आपको डिटेल्स भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस केस से मुतल्लिक, इस केस को लेकर जो मिस रिपोर्टिंग हो रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस पर भी आज हम आपको तफसीलन बताएंगे। जनाब, तो ये मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी, बच्चों की मुलाकात से मुतल्लिक, कस्टडी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत जारी है। ये दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की फैमिली कोर्ट्स में जो है इस दरख्वास्त की समाअत होती है, जहाँ पर जो है दोनों फरीकैन की जानिब से जो है अदालत में पेश होते हैं। अब गुज़िश्ता समाअत पर सबसे पहले जो मिस रिपोर्टिंग हुई है उस पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस का हिस्सा होता है, ये केस का हिस्सा होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं या कानून की थोड़ी बहुत भी हाव करते हैं तो उनको ये पता होगा कि जब दौरान समाअत, जब दलाइल होते हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स अपने वकला करते हैं तो क्वेश्चन रेज करते हैं। फॉर सपोज अगर आप पर कोई चोरी का इल्ज़ाम है तो आप पर वकील जो है, डिफेंडेंट का वकील या मुद्दई का वकील, अगर आप पर इल्ज़ाम है और मुद्दई का वकील आपसे पूछेगा कि जब चोरी हुई थी उस वक्त आप फिलहाल जगह पर क्या कर रहे थे, मुझे मतलब इस सवाल का जवाब चाहिए। जब चोरी हो रही थी तो आप किस मोबाइल पर बात कर रहे थे। ऐसे जो सवाल होते हैं वो लाजमी होते हैं। इसको जो है क्वेश्चन राइज कहा जाता है। जो वकील, कभी डिफेंडेंट का वकील ये सवाल करता है, कभी जो है मुद्दई का वकील ये सवाल करता है। अब लास्ट समाअत पर हुआ ये कि जो फ़िरोज़ खान के वकील हैं फाइक जागरानी, सबसे पहले मैं एक थोड़ी और बात बता दूं कि फाइक जागरानी का शुरू से लेकर इस केस में एक पॉजिटिव रोल रहा है। वो पॉजिटिव रोल ये है कि आमतौर पर हम वकील देखते हैं कि वो अपने क्लाइंट की हमेशा हिमायत करते हैं। क्लाइंट कुछ गलत करे तो उनको भी सही पेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका प्रोफेशनल है। लेकिन फाइक जागरानी ने शुरू दिन से लेकर अब तक अपना इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जितना जल्द हो सके दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई जाए, चूँकि सुलह में अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का नबी भी राज़ी है। साथ ही साथ उनका यह भी मौक़िफ़ है कि सुलह होने से बच्चों के मुस्तकबिल में, बच्चों के करियर में, बच्चों की जो समाजी ज़िंदगी है उन पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। उनका यह भी मौक़िफ़ है कि जो बच्चे हैं ये बहुत छोटे हैं, ये स्कूल जाएंगे, इर्द गिर्द अपने दोस्तों से मिलेंगे। जब ये मामला यूं ही अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहेगा, समाअतें होंगी और इस केस का मीडिया ट्रायल किया जाएगा, तो लाजमन बच्चों के मुस्तकबिल पर असर पड़ सकता है। अब लास्ट टाइम हुआ ये कि जब फाइक जागरानी ने ये जो है दलाइल दे रहे थे कि अलीज़े ने ये तकाजा किया फ़िरोज़ से कि उनको अलग घर चाहिए, तो वो सवाल करना चाहते हैं कि उनको अलग घर क्यों चाहिए था। वो या तो अपनी फैमिली के पास रहती या फ़िरोज़ के साथ रहती या फ़िरोज़ की फैमिली के साथ रहती, उनको अलग घर क्यों चाहिए था। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इसको यूं करके मिस रिपोर्ट किया कि जी फाइक जागरानी ने जो है इल्ज़ाम लगाया अलीज़े पर। तो ये इल्ज़ाम नहीं होते, ये क्वेश्चंस होते हैं जो हर वकील जो है अपोनेंट फरीक से या फरीकैन से ये सवाल करते हैं। ये प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। लिहाजा जब हमने देखा कि इस क्वेश्चन राइज पर अलीज़े बिल्कुल जो है आबदीदा हो गई थी, अदालत के बाहर ये मामला निकले और तकरीबन जब समाअत चल रही थी तो फ़िरोज़ खान अपने बच्चों से उनकी मुलाकात हुई है। और जो बड़ा बेटा है सुल्तान, वो उनके जो है गोद में बैठ गया, उनके लिए कीमती तोहफ़े फ़िरोज़ जो है अपने साथ लेकर आया और बच्चे बड़े खुश नज़र दिखाई दिए। और फ़िरोज़ की छोटी बेटी हैं वो भी उनके साथ थी। लेकिन इसमें अलीज़े की भी फ़राख दिली ये है कि जैसे ही फ़िरोज़ अदालत में आए तो उन्होंने बच्चे जो हैं अपने बाप के हवाले कर दिए कि आप जो हैं बच्चों से भले प्यार करें। तो जो बाप थे यानी कि फ़िरोज़ खान थे, अपने बच्चों से प्यार कर रहे थे। हमने देखा कि अलीज़े ने
ना बीच में कोई रुकावट डाली, ना ही अलीज़े ने कोई रेजिस्ट किया कि बच्चों से मुलाकात क्यों कराई जा रही है। अब क्योंकि अभी तो अदालत ने हतमी फैसला नहीं दिया, ये एक पॉजिटिव गेस्चर था अलीज़े की जानिब से। और जैसे ही केस खत्म हुआ तो अदालत ने कहा कि अदालत ने दोनों फरीकैन के आर्ग्यूमेंट सुनकर ये ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया। अब इस पर जो मजीद फैसला आएगा वो मुमकिन तौर पर 20 अक्टूबर को फैसला आएगा कि बस बच्चों के कस्टडी से मुतल्लिक अब क्या होना है। क्या बच्चे अदालत के हुदूद के अंदर अपने वालिद से मिल सकते हैं, वालिद उनसे मिल सकता है? क्या बच्चों की मुलाकात फिरोज खान के घर में कराई जाएगी या अलीज़े के घर में कराई जाएगी? क्या इस बच्चों की मुलाकात के दौरान अदालती नाज़र लाजमी है या नहीं है? महीने में कितनी बार मुलाकात कराई जाएगी और कितनी ड्यूरेशन होगी? साथ ही साथ जो उन्होंने दीगर जो कंपनसेशन की बात की थी जिसमें 20 हज़ार बच्चों के जो है या किफ़ालत से मुतल्लिक, साथ ही साथ एजुकेशन हेल्थ से मुतल्लिक जो फिरोज़ खान का ये मौक़िफ़ है कि मैं 20 हज़ार रुपये पर बच्चे को देना चाहता हूँ या देने के लिए तैयार हूँ पर मंथली, और एजुकेशन और हेल्थ के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं यानी कि जो खर्चे हैं वो भी जो है मैं अलग से देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके लिए मुझे आप एक रिसिप्ट देंगे, यानी कि जो पर्ची होती है, अगर आप किसी स्कूल में फ़ीस जमा कराते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, या आप अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में रिसिप्ट देते हैं आपने ये पेमेंट की है। तो वो कह रहे हैं कि वो पेमेंट की मुझे जो है रसीदें दिखाई जाए तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा अब इस जो दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 20 अक्टूबर को होगी और 20 अक्टूबर को जो है फैसला जो है दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है। इसमें जब समाअत ख़त्म हुई तो अलीज़े के वकील से भी हमने जो है बात की थी, हमने उनसे भी कहा था कि आपका क्या मौक़िफ़ है, चूँकि फिरोज़ तो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जब केस हमने दायर नहीं किया, जब केस अदालत में नहीं आया था तो उससे पहले जो है हमने बहुत से नेगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन फिरोज़ खान की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। अब मामला कोर्ट में है तो लेट इट बी डिसाइड बाय कोर्ट। अब देखना ये है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन अब तक जो दोनों फरीकैन के दरमियान एक जो समझें कि अलहदगी के बावजूद भी एक अच्छा माहौल कायम किया गया है बच्चों के हवाले से, चूँकि बच्चों पर मनफी असर ना पड़े, ये दोनों फरीकैन की अब तक कोशिश है। जितनी भी रिपोर्टिंग की जा रही है कि जी ये हुआ अदालत में, वो हुआ, ऐसा नहीं है। हमने देखा जब फिरोज़ आते हैं वो भी मतलब किससे बात नहीं करते, चुप होकर अदालत में बैठते हैं, उनके वकला ही दलाइल देते हैं। इसी तरह अलीज़े भी जब आती हैं तो वो भी अदालत में बैठी रहती हैं, उनके वकील ही अदालत में दलाइल देते हैं। और जब बच्चे मिलते हैं अपने बाप से तो अलीज़े कभी भी नहीं रोकती। ये अच्छा एक पॉजिटिव गेस्चर है दोनों के दरमियान, क्योंकि बच्चों की हवालगी का मामला है, बच्चों के फ्यूचर का मामला है। अगर छोटी छोटी बात में भी अगर वो तनाज़ा खड़ा करेंगे तो दोनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। 20 अक्टूबर को दरख्वास्त पर फैसला मुतवक्के है। अब देखना यह है कि 20 अक्टूबर को अब फैसला किसके हक में आता है, या फैसला जो है चैलेंज ऊपर किया जाएगा अदालतों में या नहीं, ये तमाम तर तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक गुजारिश है कि जब भी ऐसे पर्सनल मैटर होते हैं हवालगी से मुतल्लिक, तलाक खुला से मुतल्लिक, बच्चों से मुतल्लिक, तो रिपोर्ट इतनी हद तक करें जितनी हद तक आपने खुद देखा हो या सुना हो। सुनी सुनाई बातों पर रिपोर्ट ना करें, किसी की दिल आज़ारी होती है। वैसे तो रिपोर्टर मैं सबसे अपील ही कर सकता हूँ, बाकी तो आप अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह निगहबान।